गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4। श्रीराम एक द्रव्ययज्ञ मणिपती एक तपसामग्रिया निपजविती एक योग यागुही आहाती जे सांगितले। एकी शब्दी शब्दू यजिजे तो वाग्यज्ञू म्हणिजे। ज्ञानज्ञेय गमिजे तो यान यज्ञो। हे अर्जुना सकळ कुवाडे जे अनुष्ठिता अति साकडे। परी जितेंद्रियासीचिये घडे योग्यता वशे। ते प्रवीण ते थवले आणि योग समृद्धी आथिले। म्हणून आपण पाहतीही केले आत्महवन। मग आपण अग्निचेनी मुखी प्राणद्रव्ये देखी हवन केले की अभ्यास योगे। एक आपण प्राणी अर्पिती एक तोहितीही नुरुंदिती। त्रे प्राणायामी मणिपती पंडू कुमरा। पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। स्वयं विभूषित जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के पवनकर चरण कमलों को वंदन करते हुए उसी तरह परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को सत सत प्रणाम। और सदगुरु के सत्संग में बैठे हुए मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, हम सब पिछले कई सप्ताहों से पावन ग्रंथ गीता का जो विवेचन संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ में किया है उसको हम सुन रहे हैं। हम अध्याय 4 में पहुंच चुके हैं जो कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तरह तरह से अलग अलग तरीके से उसे युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन है कि हर बार हर तरीके से कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है, कोई न कोई प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा कर देता है, यह इच्छा रखकर कि शायद मैं युद्ध करने से बच जाऊं। वो कर्म करने से भागना चाहता है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि इसी श्रेणी में जब भगवान उसे समझा रहे हैं कि अर्जुन तुमको कर्म तो करना है, कर्म करना ही तुम्हारा स्वधर्म है, लेकिन कर्म की इच्छा तुम्हें नहीं करना। कर्म और अकर्म की परिभाषा उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझाई है हमें पिछले अध्यायों में। उसी श्रेणी में अब जो ज्ञान उसे भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं उसको उन्होंने
यज्ञ की श्रेणी में लेके आए हैं। यज्ञ सुनते ही हम सब के मन में एक विचार पैदा होता है कि शायद अग्निकुंड में समिधा को प्रवाहित करना, उसी यज्ञ की बात यहाँ कर रहे हैं भगवान कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना वो भी एक तरह का यज्ञ है, लेकिन किस भावना से आप कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, उसका क्या फल मिलेगा, उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है, जो पिछले सप्ताह में दीदी ने हमें समझाया कि उन यज्ञों से हमारा वातावरण शुद्ध होता है, जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में भगवान क्रमशः 4 यज्ञ की बात करते हैं। उसमें से पहला है द्रव्य यज्ञ। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब इन 4 द्रव्यों के यज्ञों के बारे में सुनेंगे और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने वो दृश्य जो 5000 पूर्व हुआ है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में समझा रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, जहां दोनों सेनाएं खड़ी हैं, उसी तरह का दृश्य हमें यहां दिख सकता है। भगवान कृष्ण यहां बैठे हैं, हम सब अर्जुन रूप में वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो अर्जुन ने पूछा था, वही तरीका बता रहे हैं भगवान सदगुरु के रूप में, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। और हर एक वाक्य, हर एक यज्ञ जो यहाँ पे विवेचित हुआ है, उसे हम आज के समय में अपने सदगुरु के कार्यों से बराबर समापित, या कह सकते हैं उसे आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ मिलेगी कि जो भगवान कृष्ण ने उस समय किया, वही ज्ञान, वही कर्म आज हमें हमारे सदगुरु करने बताते हैं। समय बदल गया, लेकिन अज्ञानता का जो क्रम है वो अभी भी चलता जा रहा है। इसीलिए परब्रह्म को, भगवान को सदगुरु के रूप में बार बार आना पड़ता है, और हम जैसे प्राणियों को उस रास्ते पे चलने के लिए मार्गदर्शित करना पड़ता है। श्लोक में जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो श्लोक में लेता हूं, फिर इन 4 यज्ञों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञास्था परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च यथ संसित व्रता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, क्रमशः यह कर्म करने का तरीका है। यहां पे यज्ञ का सीधा तात्पर्य है आपके कर्म। 4 तरह के कर्म यहां उन्होंने बताया है, जिसे यज्ञ की तुलना में रखा है। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य माने क्या? वस्तु। आपके, हमारे धन दौलत, हमारी शक्ति, ये सब द्रव्य के रूप में आते हैं। कि आपका जब कोई कर्म, आपका जब कोई द्रव्य, चाहे वो धन हो चाहे श्रम हो, किसी तरह का आपका दान हो, अगर वो समाज कल्याण में लगता है, अगर आपकी इच्छा ये है कि उससे, जो मेरे पास है उससे समाज का, दूसरों का कल्याण हो, तो वह कर्म आपका द्रव्य यज्ञ बन जाता है। अगर आपकी इच्छा परोपकार की नहीं है तो वो कर्म आपका कर्म ही रहता है और कर्म के हिसाब को फल मिलेगा। लेकिन यहाँ जो हमें समझने वाली बात है कि अगर वो कर्म हमारा परोपकार से रहित है, दोस्तों, वो यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ हम सब जानते हैं। इसीलिए हम बार बार सुनते हैं, हमने पढ़ा है कि स्वामी जी का जो संदेश है, आप जियो दूसरों को जीने में मदद करो। मदद आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप श्रम से करिए, आप द्रव्य से करिए, आप ज्ञान से करिए, किसी को सच्चे रास्ते पे चलने सिखाइए, वो आपका परोपकार है। स्वामी जी की वही एक
जो विचारधारा है, जो हमें बार बार समझाते हैं, वो यहाँ आपको देखने मिलता है। अगर आप विचार करें, जो मैंने पहले बोला कि हर एक कर्म जो हमारे सद्गुरु हमें करने बताते हैं, हर एक ज्ञान जो हमारे सद्गुरु दे रहे हैं, उन सब की व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। दोस्तों, समय बदला है, भगवान वही है और पार्थ भी वही है। आगे बढ़ते हैं तो इससे सीख ये लेनी है कि हमारे पास जो भी यथाशक्ति हमारी जो क्षमता होती है, उससे हमें जरूर एक सत्संगी होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने हैसियत के हिसाब से अपने द्रव्य को समाज कल्याण के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए जरूर यूज करना चाहिए, उसमें आगे आना चाहिए। दूसरा जो योग्य है, यहाँ पे यज्ञ है, वह है तपो यज्ञ। तप का अर्थ हम सब समझते हैं, तप करना, साधना करना। यहां पे भगवान वही बताते हैं कि आपको अपने मन, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को एक सार्थक लक्ष्य के ध्यान पे रखकर, एक टारगेट रखकर, अगर आप उसको तपाते हैं, तपाने का मतलब नहीं कि आप उसको आग लगाकर जला दीजिए, आप उसको केंद्रित करके उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप अग्रसर होते हैं, तो वो क्रिया आपकी, वो कर्म आपका तपो यज्ञ बनता है। इस पे मैं बताऊं आपको, सद्गुरु हमें बार बार कहते हैं कि हर रोज 10 मिनट की भक्ति जरूर करनी चाहिए। हम सब करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को लेके बाकी जो बैठे सत्संगी हैं, सबसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या हम वो 10 मिनट की भावना या 10 मिनट का जो लक्ष्य है स्वामी जी का, उनका कहने का तात्पर्य है, क्या हम उस सही तरह से अर्जित कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं? नहीं। 10 मिनट का मतलब है कि आपका ध्यान और उस परमात्मा के बीच में, आप और उस परमात्मा के बीच में और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। ये स्थिति बहुत मुश्किल है दोस्तों, नहीं हो पाती है। हम ध्यान करते बैठते हैं, दुनिया भर के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। ये जानते हैं, भगवान कृष्ण जानते हैं, सदगुरु जी जानते हैं, इसलिए हमें बार बार कहते करते रहो, करते रहो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, लेकिन अगर हमने छोड़ दिया हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम लगे हुए हैं तो यकीन मानिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हमें वो मंजिल मिलेगी जो हमें सदगुरु दिखाना चाहते हैं, जहां हमें वो पहुंचाना चाहते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है मुझे। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, वो जब ध्यान में बैठे थे, ध्यान से बाहर आने के बाद उनसे पूछा कि ध्यान में आपको क्या मिला? भगवान बुद्ध हंसे और बोले, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने खोया ही खोया सब, मैंने पाया कुछ नहीं। तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। फिर उसको समझाते हुए बोलते हैं कि मैंने मेरे अंदर जो विकार थे, मेरी जो अज्ञानता थी, वो सब मैंने खो दिया। और पाया कुछ नहीं का मतलब क्या? तुम पाओगे क्या? जो तुम्हें पाना है वो तुम स्वयं हो, लेकिन जो अज्ञान की परत छिपी हुई है, जो अहंकार, जो लोभ, मद हमारे अंदर छिपा हुआ है, वो जब तक बाहर नहीं निकलता, आप खुद स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। और मानव तन मिला हमें उसी लिए है कि आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। आप नर से नारायण बन सकते हो, बशर्ते आप इनको छोड़ने की कोशिश करो। कोशिश के साथ साथ प्रण तो करो, यज्ञ की भावना तो मन में लाओ कि नहीं मैं छोड़ दूंगा। आसान नहीं है, इसीलिए हमें सद्गुरु बार बार सत्संग में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये सब ज्ञान जो हमें उन अवगुणों को दूर करने के लिए चाहिए, ये हमें किताबों से नहीं मिलेगा दोस्तों। हम किताब पढ़कर इस अज्ञान को नहीं हटा सकते, ये सद्गुरु की कृपा ही होगी, भगवान की कृपा ही होगी, तो ही जा सकता है। अगला जो यज्ञ है, योग यज्ञ। योग मतलब योगा नहीं कि हम ऐसे बैठे, उससे आप इसका अर्थ मत निकालिए, वो भी एक तरह का योग है। यहां पे जो बताना चाहते हैं भगवान, योग का मतलब होता है मिलन। दो तत्वों का मिलना योग होता है। ये दो तत्व हैं कौन से?
आत्मा परमात्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग यज्ञ है। मिलन कैसे होगा? फिर सदगुरु के वचन याद रखो, कोशिश करो आप अपने आप को पहचानने की, उसे पाने की लालसा अपने अंदर जगाओ। मार्ग दिखाने के लिए हमारे सदगुरु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, और हमारा मिलन उस परब्रह्म से हो जाएगा। जिस दिन ये भावना हमारे मन में आई और हमने संकल्प कर लिया कि मुझे परब्रह्म से मिलना है, मुझे एकाकार होना है, वो स्थिति, वो कर्म हमारा योग यज्ञ बनेगा। चौथा जो यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्व अध्याय, ये अर्थ का मतलब समझो आप। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हमें स्वाध्याय करना है, पाठ करना है, पढ़ना है, अध्याय बुक में पढ़ना है, ऐसा एक ध्यान में आता था कि हमें किताबें पढ़नी है, क्योंकि हम उसका सांसारिक अर्थ समझते थे। आज सदगुरु की कृपा से हम उस अर्थ को समझने में सक्षम हुए हैं। स्व अध्याय, स्व का मतलब स्वयं, खुद का। अध्याय का मतलब अध्ययन करना। आप खुद का क्या अध्याय करोगे, क्या अध्ययन करोगे? फिर बात वहीं आती है कि अपने आप को पहचानो। ये नरदेह तुमको किस लिए मिला है? कितने में जन्मों के बाद 84 लक्ष योनियों से गुजरते हुए, कितने सारे अच्छे कर्मों को संचित करने के बाद ये नरदेह मिला है। उस चीज का अध्ययन करो। हम समाज में आ गए, हम संसार में आ गए, हमें जो अच्छा लगा हमने किया, लेकिन जिसकी वजह से हम आए उसे क्या अच्छा लगता है, क्या कभी हमने सोचा? वही स्व अध्याय अध्ययन है। जब हम उस तरफ सोचना शुरू करेंगे, उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे, तब हमारा मिलन परमात्मा से होगा, तब हम अपने आप को पहचान पाएंगे। फिर मैं बोलना चाहूँगा, आसान नहीं है दोस्तों। कितनी भी हम कोशिश कर लें, गुरु बिना ज्ञान न होए गोपाला। जब तक सदगुरु नहीं, ये ज्ञान हमें नहीं मिल सकता है। हम सब इतने नसीब वाले हैं कि हमारे सदगुरु हमारे सामने बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञानी परब्रह्म साक्षात हमारे सामने बैठे हैं ये ज्ञान देने के लिए। कमी सिर्फ हमारे अंदर है। हमारे अंदर उस यज्ञ को जगाना है, उस लालसा को जगाना है जो हमें हमारे परब्रह्म से जोड़ दे, हमें उसे एकाकार करा दे। सदगुरु से हम यही मांगे कि हे भगवान, हमारी इच्छा तो ये है किसी जन्म में हमें आप जो चाहते हैं हमें मिल जाए, लेकिन अगर हम उस लायक नहीं बन पाए तो इतनी कृपा करिए हम जब भी आए आपके शरण में आए। आगे एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं दोस्तों, तपोयज्ञ के बारे में। एक राजा रहते हैं, वो अपने सभा में सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और एक बकरी खरीदते हैं। मंत्रियों से बोलते हैं, इस बकरी को ले जाओ, इसको खूब खाना खिलाओ और वापस मेरे पास लेके आओ, मैं उसे वापस खाना खिलाऊंगा। अगर फिर से उस बकरी ने खाना खाया तो मैं ये समझूंगा कि आपने अपना कर्म ठीक से नहीं किया, उसे दंड मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई है जो इस बकरी को लेके आने के बाद मेरे द्वारा अर्पित खाना नहीं खाए तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सब मंत्री एकदम जोश में आ जाते हैं, एक एक करके बकरी को लेके जाते हैं, खूब घास चराते, खूब खिलाते, दाना खिलाते, खिला खिला के सोचते मोटा कर दें। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं खाए, दरबार में लेके आते हैं। जैसे ही राजा हरी हरी घास उसके सामने रखता है, बकरी अपने मूल रूप में आके शुरू हो जाती है। वो परेशान, इतना खिलाया फिर यहाँ आके खा रही है। ऐसे करते 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 8-10 लोगों ने कोशिश की, सब फेल। उस दरबार में एक मंत्री था जो सत्संगी था, जो थोड़ा थोड़ा समझ गया था कि राजा रूपी परब्रह्म उनकी भावना क्या है। वो बकरी को ले गया मैदान में। बकरी जैसे ही खाने की कोशिश करे, वो डंडा हाथ में था उसके, मुंह के पास ले जाता और बकरी पीछे। जैसे ही खाने की कोशिश करे, डंडा दिखाया, बकरी पीछे। कुछ नहीं खाने दिया पूरा दिन। लेके आया दरबार में। राजा बोले आ गए? हाँ आ गए महाराज। राजा ने आज्ञा दी, हरी हरी घास आ गई, बकरी के सामने घास,
बकरी आगे जाने को तैयार नहीं, बकरी के आगे और घास ले गए, बकरी पीछे आ रही है। राजा को समझ गया ये आप, अब उस मंत्री को बहुत सारा अवार्ड मिला, अच्छा काम किया, राजा को चाहिए था और राजा ने समझ लिया, उनको प्राप्त हो गया। बकरी ने घास क्यों नहीं खाया? बकरी घास क्यों नहीं खाई? अब ये पूरे दृष्टांत को हम इस तरह समझने की कोशिश करें। बकरी जो है वो मन है, हमारा और आपका मन। जो खाना खा रही है घास है, वो घास कुछ और नहीं, सांसारिक माया। और जो सद्गुरु है, सद्गुरु ने जो हमारी आत्मा है, वो सद्गुरु का रूप प्ले कर रही है वहां पे। वो जो सत्संगी व्यक्ति आप समझ लो, उसको हम सद्गुरु समझ सकते हैं। और राजा कौन है? राजा वो परम ब्रह्म है, जो हमें चाहता है कि इस माया से हटो, इसमें लिप्त मत हो। उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें सद्गुरु आए बैठे हैं। सद्गुरु हमें बार बार वो डंडा दिखाते हैं। डंडे का मतलब मत समझो कि छड़ी, ज्ञान का डंडा। इस रास्ते पे मत चलो, ये मत करो। यह काम एक सद्गुरु करता है। जब मन को हम इस तरह अपने वश में करेंगे, उस तपो यज्ञ के रूप में, जब तप का कर्म हम अपने मन पे, अपने मन को वश करने के लिए हम तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो दोस्तों उस मन को हम इस सांसारिक माया से अलग कर सकते हैं। और वही हमें सद्गुरु करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक आप माया में लिप्त हो, आपकी मंजिल बहुत दूर है। आप कितने भी सत्संग कर लो, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी ज्ञान अर्जित कर लो, अगर आपके अंदर वो आसक्ति नहीं हटी, मैं मेरा, मेरा ही सब कुछ, तो हमें वहां तक कोई नहीं पहुंचा सकता। आप एक बात सोचो, छोटी सी बात है, ज्ञान की बात है, लेकिन छोटी सी, शायद हम सोचते नहीं है। क्या लगता है जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये जितने दिन भी चला, उतने दिन चलता, अगर भगवान कृष्ण चाहते एक क्षण में खत्म हो सकता था। क्या जरूरत थी ये 18 अध्याय लिखने की? क्या सद्गुरु चाहे तो हमें क्षण भर में ज्ञान नहीं हो सकता? लेकिन दोस्तों, कर्म कौन करेगा? सद्गुरु का काम है। वहां भी भगवान कृष्ण ने बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस त्रिलोक में कुछ नहीं है जो मैं चाहूं ना मिले और मैं चाहूं ना कर सकूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हर एक का कर्म है, वो कर्म करना ही है। हमें शरीर मिला है कर्म करने के लिए। तो कभी कभी हमारे मन में आता है कि अरे मेरी ये समस्या है, स्वामी जी ने सुलझाई नहीं, स्वामी जी चाहते तो शायद खत्म हो जाता। दोस्तों, स्वामी जी सब कर सकते हैं, भगवान सब कर सकता है। हमने ईमानदारी किधर दिखाई? अपने नरदेह के बारे में जो हमें वो मिला है, कुछ तो कर्म बनता है ना। तो मेरे ख्याल से हम सबको इस सत्संग से ये ज्ञान, ये सोच लेके जानी चाहिए आज के बाद कि हमारा जो भी कर्म हो एक यज्ञ बने, यज्ञ बने। कभी किसी की मदद किया आपने, उसे बताइए मत, उसे तीसरे को भी मत बताइए दोस्तों। लेकिन हमारी बुरी आदत, हमने किसी को 100 रुपया दिया तो हम 400 लोगों को बता देते मैंने 100 रुपया दिया है। वो यज्ञ नहीं, वो आपका कर्म भी नहीं है, वो विकर्म हो गया। आपको उसकी आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगी उस दरबार में। मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि हम सबकी कोशिश है कि सदगुरु के चरण में बैठ के हम ये ज्ञान पाएं, उस पर कोशिश करें कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। दोस्तों, इसी भावना के साथ, इसी इच्छा के साथ सदगुरु चरणों में अपनी बात रखते हुए मैं जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य
आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की